तो प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 का एनालिसिस कर रहा हूँ। अब चेक करो अपना आंसर। ये आपकी इक्वेशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ए मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। देन एक्स मैट्रिक्स जो भी वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। और जो आपकी बी मैट्रिक्स होगी वो होगी 5 -4 3। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आपका A11 आएगा 5। जो कोफैक्टर मैच नहीं करेगा वो मुझे बता देना, उसको मैं आपके साथ वो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। A12 आपका +5 आना चाहिए, A13 5 आना चाहिए, A21 +3, A22 -13, A23 +11, A31 9, A32 +1 आफ्टर चेंजिंग ऑफ साइन, और A33 -7। फिर डेटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे सिखाया था आपको। देखो जो फर्स्ट रो है आपकी वो क्या है, 2। फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 और 3। मैंने क्या कहा, किसी भी मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट है वो क्या होगा, A11 A11 +A12 A12। यानी किसी भी रो हम R1 के अलोंग इसको फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया 5 2 10 +15 +15 30 और 1 40 आना चाहिए आपका। जो आपका डेटर्मिनेंट ऑफ ए है ये आपका 40 आएगा, राइट। तो ये आपका 40 आ गया। देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए इनवर्स बी। कोई नहीं रीति, अब आप चेक कर लो, ठीक है। किस तरह से करना मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ए इनवर्स क्या होता था, 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका 40 है। और ये आपका को फैक्टर जो मैंने अभी आपको चेक किया, तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो क्या होगा, 5। जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम 5 5 5। जो आपकी फर्स्ट रो है 5 5 5, ये एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम होता है 5 5 5। और ये हो गया 3 -13 11। तो ये हो गया 3 -13 11। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 9 1 और -7। ओके। कैन सी दैट। ये हो गया 5 3 9, 5 -13 1 और 5 11 -7। और ये आपका मैट्रिक्स भी 5 -4 3। नाउ फर्स्ट रो with this column, 5 5 are 25, 3 into -4 -12, 9 3 are 27. Second row with this column, 5 5 are 25, -13 -4 +52, 1 3 are 3. Third row with this column, 5 5 are 25, 11 into -4 -44, -7 into 3 -21. 25 + 27 -12 ये आपको रिटर्न करेगा 40। 25 + 52 + 3 ये आपको रिटर्न करेगा 80। 25 -44 -21 ये रिटर्न करेगा -40। अब देखो जब आप इसको, इट कैन बी रिटर्न एज 40/40, ये हो जाएगा 80/40, और ये हो जाएगा -40/40। तो जो x होगा आपका वो क्या होगा, 40/40 मीन्स 1। जो y होगा वो 80/40 होगा, तो y होगा 2। और z होगा -40/40, तो z की वैल्यू क्या होगी, -1। यही आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो x आपका हो गया 1, y आपका 2 और z -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं 14 का एनालिसिस करवा रहा हूँ। ये आपका 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स है 1 -1 2, 3 4 -5 सेकंड रो, थर्ड रो 2 -1 3, ये मैट्रिक्स है।
और मैट्रिक्स एक्स क्या होगी, जितने भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी क्या होगी, जो भी इन इक्वेशंस के कांस्टेंट है 7 -5 और 12। ये भी हो गया। इंपॉर्टेंट चीज को फैक्टर्स, गड़बड़ होती है तो यही होती है। A11 7, A12 -19, A13 -11 है। तो जो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूँ तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 7 -19 -11, देन A21 1, A22 -1, A23 -1, तो ये होगा 1 -1 -1, A31 -3, A32 11, A33 7। अगर गड़बड़ होगी होती है स्टूडेंट्स की तो जनरली वो यही गलतियां करते हैं इसको फाइंड करने में। ये अगर आपका मैच कर रहा है तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अब डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 × 7 प्लस -1 × -19 प्लस 2 × -11। जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, 1 × 7 7, -1 × -19 +19, 2 × -11 -22। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 4। अब आपको एक्स निकालना है, एक्स किसके इक्वल होता है 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 4। ए इनवर्स, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू यही होती है ना आपकी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए तो 4 हो गया, तो 1/4। एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा आपका 7 1 -3, -19 -1 11, -11 -1 7, और ये हो गया आपका 7 -5 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 × 7 49, 1 × -5 -5, -3 × 12 -36, -19 × 7 -133, -1 -5 +5, 11 × 12 132, -11 7 -77, -1 -5 +5, 7 × 12 84। Then we solve it, 49 36 और 5, ये हो गया 41, 49 -41 हो गया 8, -133 + 132 -1, 5 -1 कितना हो जाएगा 4, 84 + 5 89, 89 -77, ये हो गया आपका 12। तो बेसिकली जो एक्स है आपका वो हो जाएगा XYZ, और ये हो जाएगा आपका 8/4, 4/4 और 12/4। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं तो जो मेरा एक्स है वो आपका होगा 2, जो मेरा वाई है वो आएगा 1, और जो जेड है वो आएगा 3। समझ में आ गया, जो गलती है वो भी आपको समझ में आ गई कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मीन्स आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -4। फिर आपको क्या कहा कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, और उस ए इनवर्स को यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और पहले आप ये देखो कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इससे अगर मैं ए मैट्रिक्स बनाता हूँ तो क्या वो इससे मैच करेगा। देखो ये होगा 2 -3 5, 3 2 -4, और ये होगा आपका 1 1 -4। ओके, तो आप देख सकते हो ये सेम वैल्यू आपकी एक है। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इससे जो आपकी ए मैट्रिक्स होगी वो सेम आपकी ए वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ से भी जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है जो आपको गिवन है। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, पहले को फैक्टर्स ऑफ ए, राइट। तो को फैक्टर्स ऑफ ए देखते हैं कैसे आएंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 × -2 -4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 0। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × -2 -6 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 आएगा,
बट ये डायमंड एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा +2। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3 -2 ये आ गया आपका 1। देन A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -2 6 विद माइनस साइन -1 इंटू 5 -5 ये आ गया आपका 1। बट डायमंड एलिमेंट है तो -1 हो जाएगा। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 -1 इंटू 5 -5 ये हो गया -9। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 +2 क्या हो जाएगा 5। डायमंड एलिमेंट है तो -5 साथ साथ में करवा रहा हूँ। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -4 क्या हो जाएगा 12 -10 ये हो गया आपका 2। देन A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -4 -8 और -15 ये हो गया आपका -23। पर डायमंड एलिमेंट है तो -23 का क्या हो जाएगा 23। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 4 विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 और 4 13 ये क्लियर हो गया आपको। तो कैन आई से दैट जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 1 0 2 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 -9 -5 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 23 और 13 ये क्लियर हो गया सब कुछ ठीक है। अच्छा डेटरमिनेंट ऑफ ए ये भी फाइंड कर लेते हैं। डेटरमिनेंट ऑफ ए 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 क्या आएगा देखो 2 इंटू 0 0 -3 इंटू 2 -6 5 इंटू 1 +5 तो डेटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -1 ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए राइट। डेटरमिनेंट ऑफ ए तो हो गया -1 एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 ये भी आ गया आपका। अब ये -1 जैसे ही आप इसके मैट्रिसेस के अंदर जाएगा सबके साइन अपोजिट कर दो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा -2 ये -2 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा ये -23 और जैसे -1 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा +5 ये -13 ये भी क्लियर हो गया। जैसे माइनस वाली टर्म अंदर जाएगी सबके साइन अपोजिट हो जाएगी तो आपके पास आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। आपको ए इनवर्स फाइंड करना था वो अब क्या कहा इस ए इनवर्स को यूज करके इसको सॉल्व करना है। ए इनवर्स की जो मेरी वैल्यू है वो क्या आ गई पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -30। अब सॉल्व कैसे करते हैं आप सबको पता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको कैसे लिखोगे ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया राइट ये हो गया एक्स मैट्रिक्स और ये हो गया बी मैट्रिक्स दैट इज 11 -5 3 और फॉर्मूला क्या होता है बाय मैट्रिक्स मेथड ए एक्स किसके इक्वल होता है बी के और मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू है तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स ये हो जाएगा ए इनवर्स बी तो ए इनवर्स ए आपको पता 1 होगा यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स ही आएगा मेरे पास और ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स को यूज करके आपको फाइंड करना था ना तो यहाँ ए इनवर्स की जगह आप ये वैल्यू फाइंड करो वैल्यू पुट करोगे तो ए इनवर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे ये वैल्यू 0 1 -2 जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं -2 9 -23 और -1 5 -30 और बी मैट्रिक्स क्या था आपका 11 -5 3। क्या करना है 0 इंटू 11 0 1 इंटू -5 -5 -2 -3 +6 -2 11 -22
9 इंटू -5 -45, -23 -3 +69, -1 इंटू 11 -11, 5 इंटू -5 -25, -13 -3 +39। अब जो मैट्रिक्स एक्स थी आपकी वो होगी एक्स वाई जेड, 6 -5 1, 45 और 22 -68 -67, तो -67 +69 क्या रिटर्न करेगा आपको 2, और 25 और 11 ये हो गया -36, 39 -36 हो गया आपका 3। तो जब आप कंपेयर करोगे तो x क्या आ जाएगा आपका 1, y क्या आ जाएगा आपका 2, और z क्या आ जाएगा आपका 3। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन? एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन, ठीक है? ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. Then cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. Then cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by matrix method. अगर इसको आप मैथमेटिकली इसको एज्यूम करो, से कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन को मैंने ले लिया ₹x, ओके, और कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट को मैंने ले लिया ₹y, और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस को मैंने ले लिया ₹z, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर 1 kg की कॉस्ट ₹x है तो कैन आई से दैट 4 kg की 4x होगी। 1 kg वीट की कॉस्ट अगर ₹y है तो 3 kg वीट की कॉस्ट हो जाएगी 3y। 1 kg राइस की कॉस्ट अगर ₹z है तो 2 kg राइस की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2z, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किसके इक्वल है 60। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। अच्छा, अब आगे देखो, 2 kg अनियन मीन्स 2x, 4 kg wheat मीन्स 4y, और 6 kg राइस मीन्स 6z। ये किसके इक्वल हो गया आपका 90 के। एंड देन 6 kg अनियन 6x, 2 kg wheat 2y, और 3 kg राइस 3z, ये आपका 70 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, आपको पता ही है। समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है? अब ये सेम उसी स्टेज पर आ गए जो जैसे हम कर रहे थे अभी तक क्वेश्चन। जनरली स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या दे दिया, कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग जो है वो इस तरह से करनी है। लेट कॉस्ट पर केजी ऑफ अनियन ₹x, लेट कॉस्ट पर केजी ऑफ wheat ₹y, लेट कॉस्ट पर केजी ऑफ राइस ₹z। तो ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन बना के दिखाई है। फिर आप इससे मैट्रिक्स ए बनाओगे 4 3 2 2 4 6 6 2 3, मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स बी 60 90 70। ए एक्स किसके इक्वल है आपका बी के। अब जब आप कोफैक्टर्स निकालोगे A11, अब आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालना सिखा चुका हूँ, ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको वैल्यू बता रहा हूँ क्या क्या आएगी, आप करके देख लेना। इनकेस अगर कोई वैल्यू मैच नहीं होगी तो मुझे बता देना, अगर आपसे नहीं निकलती है तो। A11 आपका 0 आएगा, A12 आपका आफ्टर चेंजिंग साइन, क्योंकि डायमंड एलिमेंट होता है, ये 30 आएगा। तो A13 आपका -20 आएगा। देन A21 आप फाइंड करोगे -5 आएगा। A22 आप फाइंड करोगे 0 आएगा। A23 आप फाइंड करोगे 10 आएगा। A31 आपका 10 आएगा। A32 आपका -20 आएगा, और A33 आपका 10 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, लगे या तो आप डेटरमिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए है अलोंग फर्स्ट रो 4 इंटू 0, जरूरी नहीं फर्स्ट रो से ही निकालना, मैं आपको पहले बता किसी भी रो किसी, चलो मैं सेकंड रो से निकाल देता हूँ। 2
सेकंड रो के पोजीशन एलिमेंट, सेकंड रो के कोफैक्टर 2 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 10। देखो क्या आएगा, ये हो गया -10, ये हो गया 0, ये हो गया 60। 60 में से 10 माइनस करोगे क्या आएगा 70। ठीक है, देखो 60 में से 10 माइनस के ये भी 50 और ये भी 50। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? किसी भी रो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे सेम वैल्यू मिलेगी आपको। अब x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका आ गया 50 और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10 और आपका जो बी मैट्रिक्स था 60, 90, 70। जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट रो विद दिस कॉलम 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 -450, 10 इंटू 70 700, 30 इंटू 60 1800, 0 इंटू 90 0, -20 इंटू 70 -1400, -20 इंटू 60 -1200, 10 इंटू 90 900, 10 इंटू 70 700। तो 700 -450 ये आपको रिटर्न करेगा 250। 1800 -1400 ये हो गया आपका 400 और 9 + 7 ये हो गया 16, 16 -12 ये हो गया 400। बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 250/50, ये आपका x की वैल्यू देगा। ये हो जाएगा 400/50, ये आपकी y की वैल्यू होगी। और ये हो जाएगा 400/50, ये आपकी z की वैल्यू होगी, राइट। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, x तो आएगा मेरा 5, 0 से 0 कैंसिल, y आएगा मेरा 8, 0 से 0 कैंसिल, z भी 8 आएगा। इसका मतलब 1 kg अनियन की जो कॉस्ट है वो ₹5 पर kg है। 1 kg वीट की कॉस्ट है ₹8 पर kg और राइस की जो कॉस्ट है वो है ₹8 पर kg। इज इट क्लियर? तो यही आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, बाद में फाइनल आंसर इस तरह से दोगे। कॉस्ट पर kg ऑफ अनियन ₹5, wheat ₹8, राइस ₹8। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अब आपने देख लिया मैट्रिक्स मेथड में किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो नॉर्मल इक्वेशन वाला होता है, एक अभी जो मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको ए इनवर्स फाइंड करना था एक मैट्रिक्स से, फिर उसको यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फाइंड करना था। आपने एक स्टेटमेंट वाला देखा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक इस तरह से आता है। एक और आपका टाइप होता है, 4 टाइप्स होती है जनरली आपकी। ये एग्जाम्पल 33 से आपको क्लियर हो जाएगा। सारे एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ अभी, बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो मैंने असाइनमेंट्स में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 33 में आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ये एक टाइप और होते वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 33 है। देखो ये टाइप 4 आप कह सकते हो। क्या कहा, यूजिंग प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूज करके, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना सारी चीजों को। देखो से फर्स्ट मैट्रिक्स मेरी ए है, अभी इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मुझे नहीं पता ये क्या है, इसको बी लेना क्या लेना, अभी अभी कुछ नहीं लेना। अभी सिर्फ आप इसका प्रोडक्ट निकालो। फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को मैंने ए ले लिया, यहाँ मैंने ब्लैंक लगा दिया कि पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ मेरी वैल्यू क्या आ रही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 9 -9, 2 इंटू 6 12। Then first row second column 1 into 0 0, -1 into 2 -2, 2 into 1 +2. First row third column 1 into 1 1,
-1 -3 +3, 2 इंटू -2 -4, ये हो गया आपका। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 9 18, -3 और 6 -18। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 1 -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 0, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -2 +6। ठीक है। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 -6, -2 9 -18, 4 इंटू 6 24। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0, -2 इंटू 2 -4, 4 इंटू 1 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3, -2 -3 +6, 4 इंटू -2 -8। ये हो गया आपका। अब अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया -9 -2 -11, -11 + 12 क्या रिटर्न करेगा 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 0, और 3 + 1 4, 4 - 4 0, 18 -18 0, 4 -3 1, ये हो गया 0, -6 -18 -24 + 24, ये भी 0 रिटर्न करेगा, -4 + 4 0, और 6 + 3 9 -8 1। ध्यान से देखो, ये क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना आपका। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आता है, जब किसी एक मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। प्रॉपर्टी यही होती है ना, कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है तो क्या आ रहा है, कब आएगा, जब किसी एक मैट्रिक्स को मैं उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आई आएगा। यही होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने वो ब्लैंक छोड़ा था वो वाली मैट्रिक्स मेरी कौन सी मैट्रिक्स है, ये मेरा ए इनवर्स है। ये मेरा क्या है, ए इनवर्स। समझ में आ गया। उसने कहा था प्रोडक्ट को यूज करके, तो प्रोडक्ट को यूज करके मतलब कि इस प्रोडक्ट से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब आपको समझ में आ भी गया होगा अब आगे क्या करना है, कि जब वो इक्वेशन सॉल्व करोगे, जब वहां पे आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे। अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 -2। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब जो इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, ये वाली जो ये इक्वेशन है, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए दैट इज 1 -1 2। यहाँ पर अगर x नहीं है तो कहने से दैट 0x होगा, तो x की जगह क्या आ गया 0, y की जगह 2, और z की जगह -3, x की जगह 3, y की जगह -2, z की जगह 4। हो गया। मैट्रिक्स x क्या होगा, x y z। मैट्रिक्स बी 1 1 2, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। नाउ मैं डायरेक्टली, आप वैसे तो देखो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया था कि ये इनवर्स कैसे आता है। ए एक्स बाय मैट्रिक्स मेथड, ए एक्स किसके इक्वल होता है, बी के, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। एग्जाम में जरूरी नहीं आप उसको करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो बुक बैलेंस। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, पूरा करके आना, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 माइनस। अब आपको ये चीज समझ में आई ना, कि इस प्रोडक्ट को यूज करके आप इसको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिली थी। लॉजिक समझ में आ गया क्वेश्चन का क्या था, कि प्रोडक्ट को कैसे यूज किया आपने, ये आपका ए इनवर्स आ गया। कहाँ से आया, उस प्रोडक्ट से आया आपके पास। यस। भैया ये हमारी बुक में ना इधर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, खाली प्लस वाले हैं सारे, तो फिर कैसे करना है? अगर साइन में कोई एरर होगा तो आप उसके हिसाब से कर लेना। मेन दिक्कत, मेन बात है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है। हो सकता है कि मेरी बुक में कुछ ये वो वैल्यूज अलग हो। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका बी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। और ये हो गया आपका -2 -2 +0 +2, 9 1 जा 9
प्लस 2 माइनस 6, 6 वन जा 6 प्लस 1 माइनस 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ये 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस 4 3, तो x कितना आ गया, x मैट्रिक्स का मतलब यही हुआ ना x y z, तो x कितना आ गया 0, y कितना आ गया 5 और z 3। जो आप साइन की बात करो आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हो ना यहाँ, राइट। देखो यहाँ पर जो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो क्या क्या है, ये आपकी 1 1 2 0 2 3 3 2 4, और ये वैल्यू जो है थी आपकी, ये राइट वाली मैट्रिक्स ये है 2 0 1 9 2 3 6 1 2, ये मैंने ऑलरेडी ठीक कर दिया है। यहाँ पर एरर था, आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो 1, ये 1 की जगह -1 दिया हुआ था एक्चुअल में जो है, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया था तो ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने जब चेक किया तो ये एरर था। अब अपनी बुक में चेक करो, आपकी बुक में ये वैल्यू गिवन है, वो मैंने ऑलरेडी ठीक कर दिया है। ये देखो यहाँ पे था 0 2 3 और यहाँ पर -3 है, और अगर आपकी बुक में भी यही वैल्यू दी हुई है जो मैंने यहाँ रेड कलर से लिखी हुई है, तो वो एरर है, उसको ठीक कर लेना। वो आपकी बुक में फिर एरर है, किसी पर्टिकुलर एडिशन में कुछ एरर्स हैं। अगर आपकी बुक में ये वैल्यू है, अगर आपकी बुक में ये वैल्यूज नहीं गिवन है तो इसको लिख लो आप। एग्जाम्पल 33 की ये वैल्यू जो है, जो आपकी बुक में गिवन है, शायद वो यही वैल्यू गिवन है जो मैंने लिखी हुई है, और ये गलत है वैल्यू, इस वैल्यू से नहीं आएगा आपका आंसर, ये एरर है। ये लिख लो आप, एग्जाम्पल 33 का पूरा क्वेश्चन नोटिफाई कर लो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 एंड एग्जाम्पल 33 जो इससे रिलेटेड था, जो समझाना जरूरी था, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। ओके।